मोक्षमार्गस्य नेतारं भेत्तारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वंदे तद्गुणलब्धये। देवादिदेव 1008 श्री आदिनाथ भगवान की जय। आचार्य भगवान श्री उमा स्वामी महाराज की जय। 3,9 करोड़ महामुनिराजों की जय। आचार्य भगवान उमा स्वामी जी महाराज ग्रंथराज तत्वार्थ सूत्र में 9वें अध्याय में संवर और निर्जरा तत्व का वर्णन करते हुए संवर के साधनों को समझा रहे थे। उन्होंने संवर के जो साधन कहे थे उसमें उन्होंने लिखा था गुप्ति, फिर समिति, धर्म, अनुप्रेक्षा, परिशहजय और चारित्र। इन सभी 6 का वर्णन हम पूर्ण पढ़ चुके थे। उसके बाद उन्होंने सूत्र लिखा था तपसा निर्जरा च। तप से निर्जरा भी होती है और संवर भी होता है। ठीक है, तो तप का वर्णन अब हमने पढ़ना स्टार्ट किया था। तप निर्जरा का साक्षात कारण है। ठीक है, इसका ये अर्थ नहीं है कि जो ऊपर के कारण है उनसे निर्जरा नहीं होती है, लेकिन तप से साक्षात असंख्यात गुण श्रेणी निर्जरा, जो निर्जरा मोक्ष जाने के लिए जरूरी है, वो तप के माध्यम से ही होती है। ठीक है, तो तप का वर्णन हम सभी ने पढ़ना स्टार्ट किया था। तो तप का वर्णन पढ़ने के लिए सबसे पहला सूत्र नंबर 19 ये हमने देखा था। निर्जरा का प्रकरण प्रारंभ हुआ और हमने सूत्र नंबर 19 कल की क्लास में समझा था, जिसमें लिखा था अंश नवमौदर्य वृत्ति परिसंख्यान रस परित्याग विविक्त शय्यासन काय क्लेशा बाह्यम तपः। तो उस सूत्र में बाह्यम तपः मतलब बहिरंग तपों का वर्णन किया गया है। बाह्यम या बहिरंग क्यों कहा गया इनको? क्योंकि ये देखने से हम पहचान सकते हैं। कोई व्यक्ति उपवास करेगा 5 दिन 6 दिन, हमको उसको देख करके समझ में आएगा। ठीक है, कोई रस परित्याग करेगा तो हमको देख करके समझ में आ सकता है कि इसने रसों का त्याग किया है। कोई किसी विशेष आसन इत्यादि में बैठ करके सामायिक ध्यान इत्यादि क्रियाएं करेगा तो हमको देख करके समझ में आ सकता है कि ये कुछ विशेष चीज कर रहा है। ठीक है, तो इसीलिए इस चीज को हम देख करके पहचान सकते हैं कि कुछ विशेष तप चल रहा है, इसीलिए इसको बहिरंग तप कहा। 6 प्रकार के बहिरंग तप कहे आचार्य महाराज ने। उन्होंने लिखा अनशन, अवमोदर्य यानी कि ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। सबसे पहले अनशन, अशन, अशन का निरोध करना यानी कि भोजन का निरोध करना। ठीक है, भोजन क्या कहलाता है? खाद्य, स्वाद, लेय और पेय, ये 4 प्रकार के आहार होते हैं। 4 प्रकार के आहारों का संपूर्ण त्याग कर देना, ये अनशन कहलाता है। अनशन या उपवास एक ही चीज होती है, मतलब भोजन पानी सभी चीजों का त्याग कर देना एक पर्टिकुलर समय के लिए। ठीक है, ना भोजन लेंगे ना पानी लेंगे, इसको कहेंगे अनशन या उपवास। दोनों में कोई अंतर नहीं है। उपवास थोड़ा सा आध्यात्मिक शब्द है, यानी कि अपनी आत्मा के समीप वास करना उपवास कहलाता है। ठीक है, और अनशन क्या है? साधारण, मतलब सभी प्रकार के आहारों का त्याग। हमने डिफरेंस समझा था कि जो सांसारिक हम देखते हैं, किसी लौकिक कार्य की सिद्धि के लिए लोग भूख हड़ताल इत्यादि अनशन इत्यादि बोलते हैं, वो अनशन वास्तविक अनशन नहीं है। क्योंकि तप का काम क्या क्या कहा था मैंने कि कर्मों के क्षय के लिए, कर्म क्षयार्थम तप्यते इति तपः, इसी में लिखा है सर्वार्थ सिद्धि में। ठीक है, कर्मों के क्षय करने के लिए जो तपा जाता है उसको तप कहते हैं। किसी सांसारिक या लौकिक उद्देश्य से भूखे रहने को तप नहीं कहा जाता। ठीक है, तो जब हम तप करें मतलब अनशन करें तो हमको किन किन विशेष बातों का ध्यान रखना है? हमको इन विशेष बातों का ध्यान रखना है कि हमको उस दिन विशेष रूप से अधिक समय धर्म ध्यान में गुजारना है। ठीक है, हम उस दिन पूजा करने जाते थे सिर्फ रोज, या नहीं जाते थे सिर्फ मंदिर दर्शन करने जाते थे, तो पूजा करें, अभिषेक करें। ठीक है, और पूजा करने रोज जाते हैं तो उस दिन कोई विशेष विधान इत्यादि कर लें। ठीक है, और मंदिर में सामायिक इत्यादि क्रियाएं कर लें, जिससे हमारा अधिक से अधिक समय मंदिर में गुजरे, धर्म ध्यान में गुजरे। स्वाध्याय करें उस दिन विशेष रूप से, ये हो जाएगा हमारा तप। ठीक है, उस दिन
अनशन वाले दिन हमको धर्म ध्यान में अधिक से अधिक समय गुजारना है, पहली चीज। और दूसरी चीज, आरंभ परिग्रह कम से कम होना चाहिए। तो हम ऐसा नहीं कि घर के काम निकाल लें उस दिन, कि भोजन नहीं करना है, नहीं बनाना है, तो हम एक काम करते हैं कि आज अलमारी जमा लें, भोजन सबके लिए और अच्छी चीज बना के खिला दें, ठीक है, कपड़े धो लें कि इतने सारे कपड़े पड़े इतने दिनों के, वो कर लें। ये काम नहीं करना कि आज घर की सफाई अच्छे से कर लें, नहीं। आरंभ परिग्रह कम से कम होना चाहिए, मतलब कम से मतलब शुद्ध पदार्थों का यूज दिन भर में होना चाहिए। हम ऐसा नहीं कि अब हमने 4-5 उपवास कर लिए तो हमारी शाम को वो निकल रही है, क्या कहते हैं उसको, मैं बिनौली बोलने वाला था, वो क्या निकालते हैं यार घोड़ी पे बिठा के, भूल गया मैं शब्द, ठीक है, रथ इत्यादि पे बिठा के तपस्वी की अनुमोदना करते हुए निकाली जाती है शोभा यात्रा जिस प्रकार की। तो उसमें हम मेकअप करके जा रहे हैं, ठीक है, लिपस्टिक लगा के जा रहे हैं, पाउडर इत्यादि लगा के जा रहे हैं, ठीक है। ये सब नहीं करना, हमको इन प्रोडक्ट्स का त्याग करना उतने दिन के लिए, वरना 4 दिन वो किया और 5वें दिन इन सबको लगा के घूम लिए पूरे शहर भर में, तो कोई अर्थ नहीं रह जाएगा उस चीज का। इस प्रकार से, ठीक है, साबुन सोडा इत्यादि का प्रयोग कम से कम करना चाहिए। इस प्रकार की चीजें हमको अनशन के समय ध्यान में रखनी चाहिए। फिर अनशन के बाद लिखा अवमोदर्य या ऊनोदर। ऊनोदर कहते हैं, ऊनोदर मतलब न्यून, किससे, उदर यानी कि पेट, तो पेट से कम खाना, ये ऊनोदर तप कहलाता है। अनशन से कठिन तप ऊनोदर है। क्यों कठिन है? क्योंकि अनशन में तो भोजन का विकल्प ही नहीं है, ठीक है। और जब भोजन का विकल्प हो और हमारे पसंद की चीजें सामने हो, तब हमको कम खाना, ये अधिक, मतलब कहते हैं ना आसक्ति कम करना भोजन में, ये वास्तविक आसक्ति कम करना होगी, ठीक है। उधर तो हमको भोजन देखना ही नहीं है, चलो कि हमको तो थाली डिनर टेबल पे बैठना ही नहीं है कि हमको खाना ही नहीं खाना, लेकिन आज तो खाना भी है और कम भी खाना है। भले बहुत अच्छी चीज बनी है घर में, कचौरी बनी है, पनीर की सब्जी बनी है, लेकिन नहीं, कम खाना है हमें, ठीक है। हाँ, एकासन, एकासन भी वास्तव में ऐसा होता है कि क्या कहते हैं, लगभग ऐसा होता है, क्योंकि एक टाइम खा लिया तो दूसरे टाइम की भूख अपने आप जग जाती है। और पहली बात तो ये कि हमको शाम को खाने की आदत ज्यादा होती है, ठीक है, तो शाम को भरपेट भोजन चाहिए होता है, दिन में भले कम भी चले तो चलेगा। तो शाम वाली जो भूख की वेदना होती है, लेकिन एक बार मन में उपवास का संकल्प कर लिया यदि कि अब तो खाना ही नहीं है, तो एक प्रकार से विकल्प ही नहीं उठता मन में कि अब तो ऑप्शन ही नहीं है भोजन करने का, इस प्रकार से, ठीक है। तो ये ऊनोदर, अनशन, ऊनोदर। फिर वृत्ति परिसंख्यान। वृत्ति परिसंख्यान यानी कि क्या था, मन में कुछ विशेष प्रकार का नियम ले लेना, कि ये नियम हमने ले लिया, फिर उसके बाद ये नियम पर्टिकुलर पूरा होगा तभी हम भोजन करेंगे। अथवा भोजन करते समय कुछ पर्टिकुलर चीज हमने ले ली, कि आज ऐसा भी उन्हों मतलब वृत्ति परिसंख्यान लिया जा सकता है कि मैं थाली में, मतलब मैं आज भोजन में गेहूं का त्याग कर दूंगा, तो चावल चावल ले लिए, आज चावल का त्याग कर दूंगा। अथवा कुछ भी ऐसा नियम ले सकते हैं हम कि एक पर्टिकुलर दाल, एक पर्टिकुलर सब्जी, इस सब का त्याग कर दिया। लेकिन हमको ये नहीं करना है कि हमको बता करके करना है घर में, हमको बिना बताए करना होता है, ठीक है, ये सभी चीजें। और इसके अलावा वृत्ति परिसंख्यान जो मुनिराज इत्यादि लेते हैं वो भी हम ले सकते हैं, ठीक है, कि कोई पर्टिकुलर चीज दिखेगी, वैसे तो हमारे लिए नहीं है क्योंकि हम पड़गान के लिए कहाँ निकलेंगे कि हमको पर्टिकुलर चीज दिखे, लेकिन हम घर की ही कुछ पर्टिकुलर नियम ले सकते हैं, ठीक है, कि ये चीज दिखी तो हम भोजन करेंगे। व्रतों में इस प्रकार से हम विशेष तप कर सकते हैं, ठीक है। और क्या कहते हैं, थाली का नियम ले ले कि थाली में जो पहली बार में आएगा, ये कल देखा था हमने, एक इंदौर का इंसिडेंट था, जब आदित्य सागर जी इंदौर में थे, तब शिविर लगा था। शिविर में एक व्यक्ति ने नियम ले लिया था यही वृत्ति परिसंख्यान क्या, कि थाली में जो पहली बार लगा करके देंगे वही भोजन करना है, ठीक है। तो अब पहली बार में थाली में लगा करके उनने क्या करा था, बस नमक मिर्च और पानी लगा करके दे दिया था। तो वो व्यक्ति उठा, मतलब व्यक्ति बैठा भोजन करने के लिए, उसने एक एक करके नमक चाटा। अब ऐसा भी नहीं करना कि थाली में अब मिर्ची आ गई तो नहीं खाना है, जो थाली में है वो खाना है। उसने नमक चाटा उंगली से यूं यूं करके, पानी पिया, मिर्ची खाई और उठ गया। ये इंसिडेंट हो चुका है मेरे सामने, ठीक है।
तो इस प्रकार से वृत्ति परिसंख्यान हम अलग अलग चीजों का नियम ले सकते हैं। फिर रस परित्याग। रस परित्याग क्या होता है? मतलब 6 रस होते हैं: दूध, दही, घी, तेल, मीठा, और एक और दूध, दही। बोल दिया, दूध, दही, घी, तेल, मीठा और नमक। हाँ, ठीक है, ये 6 रस होते हैं। तो इन 6 रसों का, एक का, दो का, छयों का एक साथ क्रम से अक्रम से किसी भी रूप में त्याग करके भोजन करना, ये रस परित्याग में आता है। दिन बटे हुए हैं, हर एक रस का एक एक दिन है, तो उन दिनों के हिसाब से कर लो या जैसी आपकी अनुकूलता हो उस हिसाब से कर लो, ठीक है। तो उसको, रसों को छोड़ करके भोजन करना ट्राई करना चाहिए, ठीक है। तो ये रस परित्याग कहलाता है। फिर विविक्त शय्यासन। विविक्त शय्यासन यानी कि एकांत स्थान में, ठीक है, सोना या बैठना, कुछ भी क्रियाएं करना, ठीक है, कि एक पर्टिकुलर आसन में ही, लेकिन हम सोएंगे तो एक पर्टिकुलर आसन में ही सोएंगे, हम लेटेंगे तो मतलब बैठेंगे तो एक पर्टिकुलर आसन में ही बैठेंगे, और इतने टाइम पीरियड के लिए हम हिलेंगे नहीं। सामायिक करेंगे तो हम खड़े होकर के सामायिक करेंगे, ठीक है, हमसे नहीं खड़े होते बनता है, लेकिन हम खड़े होकर के सामायिक करेंगे, भले 5 मिनट 10 मिनट की करें एक साथ खड़े होकर, ठीक है। और इसी में विशेष रूप से अब ऐसा आसन लगाना जिस आसन में हमारे शरीर को और कठिनाई होती है, काय को कष्ट करके तप करना, ये होता है काय क्लेश नाम का तप, ठीक है। अब अलग अलग प्रकार के आसन लगाना, जैसे हमने देखा था, उल्टा शीर्षासन लगाना, पद्मासन लगाना, एक पैर पर खड़े होकर सामायिक करना, घोड़ासन इत्यादि लगाना, ये सब जो होता है ये काय क्लेश नाम का तप होता है, ठीक है। तो 6 प्रकार के ये बहिरंग तप हो गए थे अपने कल की क्लास में। कौन कौन से? अनशन, अवमोदर्य या ऊनोदर, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, काय क्लेश, ठीक है, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश। इसके बाद अंतरंग तपों का वर्णन प्रारंभ होता है आज से। सूत्र नंबर 20 निकालेंगे सभी। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्त, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्य, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानान्युत्तरम। हितेन सूत्र बोलोगे? प्रायश्चित, हाँ, एक सेकंड। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्यानांतरम, ध्यानांतरम, सॉरी एक सेकंड दोबारा बोलता हूँ। प्रायश्चित, ध्यानान्युत्तरम। विनय, ध्याना न्युत्तरम। न्यूनतरम, हाँ, न्यूनतरम, हाँ हाँ, सॉरी। प्रायश्चित, विनय, वैयावृत, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग, ध्याना न्यूनतरम। ठीक है। ध्यानानि उत्तरम, ऐसा लिखा है। क्या लिखा है? ध्यानानि उत्तरम, उसकी संधि करके वो ध्यानान्युत्तरम हो गया। तो उत्तरम यानी कि आगे के हैं। अब बहिरंग हो गए थे तो आगे के बचे अंतरंग, ठीक है। तो ध्यानानि उत्तरम मतलब ये अंतरंग तप हैं। कौन कौन से हैं नाम देखेंगे। सबसे पहले प्रायश्चित, फिर विनय, वैयावृत्त यानी कि वैयावृत्ति, फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय, फिर व्युत्सर्ग और फिर ध्यान, ठीक है। 6 प्रकार के अंतरंग तप हो गए। कौन कौन से? प्रायश्चित, विनय, वैयावृत्ति, स्वाध्याय, व्युत्सर्ग और ध्यान, ये उत्तरम यानी कि अंतरंग तप हैं, ठीक है। प्रायश्चित क्या होता है? प्रायश्चित यानी कि हम जो भी कुछ अपनी त्रुटि करें दिन भर की डेली एक्टिविटीज में, हम जो भी त्रुटि करते हैं, उस त्रुटि को गुरु के समक्ष प्रकट करना और उसके लिए वो जो भी दंड दें उस दंड को स्वीकार करना, वो कहलाता है प्रायश्चित, ठीक है। अपनी दिन भर की एक्टिविटीज में जो गलती हो गई हमसे, जैसे कभी रात्रि भोजन का नियम था कि रात्रि भोजन नहीं करना है और क्वचित कदाचित करने में आ जाए, ठीक है, या कुछ बीमारी इत्यादि हो,
और उस केस में लेनी पड़ जाए दवाई वगैरह कुछ भी, किसी भी चीज में अगर उसका भी त्याग है तो, अथवा कभी कुछ खाना भी पड़ जाए, तो एक तो ये चीज होती है कि मन में गिल्ट आ जाए, वो भी एक प्रकार का भाव होना चाहिए। ठीक है, बिना गिल्ट के नहीं होता है, मन में उस प्रकार उस चीज के लिए गिल्ट आनी चाहिए कि ये क्या कर दिया, और फिर उसके लिए वो जो भी दंड दें उस दंड को स्वीकार करना। ठीक है, और उसको वो जो दंड मिला उसका पालन करना, ये कहलाता है प्रायश्चित। आगे डिटेल जाएंगे इसके आगे के सूत्र में। ठीक है, उसको अपन तब देख लेंगे। विनय, विनय यानी कि क्या, जो भी हमसे उच्च हैं गुणों में, सम्यक दर्शन की दृढ़ता में, व्रतों में, उनकी यथायोग्य विनय करना, ये विनय कहलाती है। ठीक है, जैसी जिसकी विनय होती है वैसी उसकी विनय करना। जैसे मुनिराज इत्यादि हैं तो मुनिराज को यथायोग्य नमोस्तु करना, आर्यका माँ को वंदामी करना, क्षुल्लक क्षुल्लिकाओं को इच्छाकार करना, त्यागी व्रती हैं तो त्यागी व्रतियों की वंदना, चरण स्पर्श इत्यादि करना, अथवा जो सम्यक दर्शन में हमसे दृढ़ हैं, जो ज्ञान में हमसे दृढ़ हैं, उनकी यथायोग्य विनय करना। साधर्मी है तो उनको जय जनेन्द्र इत्यादि करना, ये सब ज्ञान की विनय। ठीक है, सबको मतलब जो हमसे गुणों में हमको श्रेष्ठ लगे, हमसे एक गुण भी अधिक है यदि किसी का, तो उसकी उतनी विनय करना, ये विनय नाम का अंतरंग तप है। विनय को तप में लिया गया। ठीक है, आचार्यों ने विनय को तप में लिया। क्यों तप में लिया? क्योंकि उसके लिए भावों की निर्मलता की आवश्यकता है। ये तो हम साधारणतया रोज कर लेते हैं, लेकिन आचार्यों का मतलब ये अभिप्राय था उसको तप में लेने के लिए पीछे, कि हमारे मन में यदि किसी के प्रति कषायिक परिणाम रहेंगे तो हम उसकी वैसी विनय नहीं करेंगे, भले वो व्यक्ति हमसे अच्छा गुणवान भी होगा। ठीक है, लेकिन हम इस विनय का पालन करेंगे तो क्या होगा, हमारे मन में कषाय परिणाम कम होंगे, और कषाय परिणाम कम होंगे, यही तप करने का उद्देश्य है। ठीक है, कि कषाय हो गया तो उपशम हो जाए या क्षय हो जाए, इस प्रकार से। तो विनय करना यानी कि अपने गुणीजनों की जैसी जिसकी विनय होती है उस प्रकार की विनय करना। ठीक है, सबकी एक समान विनय नहीं होती है, जैसी जिसकी यथायोग्य होती है वैसी उसकी विनय करना। कोई पढ़ा रहा है, जैसे हमारे टीचर भी हैं स्कूल वगैरह कॉलेज वगैरह में, जो हमारे टीचर्स हैं वो भी हमसे ज्ञान में अधिक हैं, तो उनकी भी यथायोग्य विनय करना। कोई स्वाध्याय कराता है उसकी विनय करना, कोई मुनिराज पढ़ाते हैं उनकी विनय करना। ठीक है, वो तो व्रतों में भी अधिक हैं हमसे। हाँ बोलो। इसमें खाली सम्यक ज्ञान देखेंगे या दूसरे कोई भी ज्ञान हो और उसमें ज्यादा ज्ञानी हो वो? लौकिक व्यवहार का भी देखेंगे और पारलौकिक उसका भी देखेंगे। ठीक है, गुणों में अधिक होना चाहिए व्यक्ति। ठीक है, इस प्रकार से। फिर उसके बाद वैयावृत्ति, यानी कि वैयावृत्ति। वैयावृत्ति यानी कि क्या होती है? तो सबसे पहले वैयावृत्ति यानी कि जो हमारे पूज्य पुरुष हैं, त्यागी व्रती हैं, आर्यकाएं, क्षुल्लक क्षुल्लिकाएं, मुनिराज, ठीक है, इनकी वैयावृत्ति कैसी होती है? तो इनको वैयावृत्ति यानी कि इनके लिए जो भी सामग्री लगती है, जो भी इनके अनुकूल सामग्री है, वो सामग्री प्रदान करना एक प्रकार की वैयावृत्ति। और दूसरी प्रकार की वैयावृत्ति जो हम सभी करते हैं कि रात को 8-9 बजे जाकर के जो हाथ पैर दबा रहे हैं, वो दूसरी प्रकार की वैयावृत्ति। दोनों को ही वैयावृत्ति में ग्रहण किया आचार्य समंतभद्र महाराज ने रत्नकर्णक श्रावकाचार ग्रंथराज में। उन्होंने ये जो हम सेवा कर रहे हैं ना हाथ पैर दबाकर, उसको भी वैयावृत्ति में लिया। और दूसरी चीज, उन्होंने उनकी यथायोग्य सामग्री उनको देने के लिए, उनको किसी चीज की जरूरत है तो उसकी आपूर्ति करना भी वैयावृत्ति है। ठीक है, लेकिन हाँ, विहार इत्यादि कराना ये सब वैयावृत्ति कहलाता है। मैं तो कहूं आहार कराना भी वैयावृत्ति कहलाता है। ठीक है, सब कुछ वैयावृत्ति में आ जाएगा। उनकी चर्या में हम, मतलब उनकी हाँ, उनकी चर्या में जितना हेल्प सपोर्ट दे रहे हैं जितनी वो सब हेल्प भैया। सपोर्ट हम कर सकें, एग्जैक्टली यही बोलने वाला था कि जितना हम उनकी चर्या में सपोर्ट कर सकते हैं, जितना हम उनकी चर्या में हेल्प कर सकते हैं, वही पूरी की पूरी चीज वैयावृत्ति में आती है। लेकिन ध्यान रखना कि हम जो उनको हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं, वो आगम के अनुसार होना चाहिए। ठीक है, वरना ऐसा कुछ नहीं कि कोई मुनिराज, कोई त्यागी व्रती हमसे मांगे कि हमको फोन लाके दे दो, एक सिम लाके दे दो,
तो ये सामग्री नहीं देना, उनके लिए लिखने के लिए डायरी पेन चाहिए है वो देना उनको, ठीक है। उनके लिए कोई बीमार हो गए हैं तो आगम के अनुसार जो उपचार हो सकता है, जो निर्दोष दवाई इत्यादि मिल सकती है, जो प्रासुक हो, वो उनको ला करके देना। ये सब चीजें करना वैयावृत्ति है। मतलब फिर हम उनको ऐसी सामग्री दें यदि जो उनकी चर्या में बाधक बनती हो अथवा जो आगम के अनुसार नहीं हो, वो उनको यदि प्रदान की जा रही है हमारे द्वारा, फिर वो वैयावृत्ति नहीं कहलाएगा, वो हम उनकी चर्या को खराब कर रहे हैं, ठीक है, उनकी चर्या को शिथिल कर रहे हैं। वो नहीं करना, आगम के अनुसार जो भी हमसे बनता हो वो करना वैयावृत्ति कहलाती है, ठीक है। उनके रोगों के लिए उपचार इत्यादि के लिए दवाई वगैरह ढूंढना, उनके उपचार में उनकी यथायोग्य सेवा करना, उनको उनकी प्रकृति के अनुसार उस समय आहार इत्यादि कराना, ठीक है, उनकी विहार के दौरान सेवाएं करना, उनके हाथ पैर दबाना, एवरीथिंग इज इंक्लूडेड इन वैयावृत्ति, ठीक है। ये वैयावृत्ति। फिर वैयावृत्ति के बाद लिखा व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग अथवा कायोत्सर्ग, ठीक है। अंतरंग तप, कायोत्सर्ग। हम कायोत्सर्ग क्या बोलते हैं? कायोत्सर्ग करना मतलब 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेना, ये कायोत्सर्ग नहीं है। कायोत्सर्ग मतलब होता है काय से उत्सर्ग हो जाना, उत्सर्ग यानी कि ममत्व को छोड़ देना। उतनी देर के लिए, जितनी देर के लिए हम जाप इत्यादि कर रहे हैं, उतनी देर के लिए काय से, शरीर से ममत्व को छोड़ देना, ये कायोत्सर्ग में ग्रहण किया जाता है। हम साधारणतया 9 बार नमोकार मंत्र पढ़ लेते हैं, ठीक है, लेकिन पढ़ जरूर रहे हैं, लेकिन उतनी देर के लिए हमारा शरीर से ममत्व छूटा कि नहीं छूटा, कि हम कायोत्सर्ग कर रहे थे और मक्खी सामने से ही तो हमने यूं यूं करके हटा भी ली और फिर वापस जाप करना कंटिन्यू कर दिया। तो काय से ममत्व कहां छूटा उस समय? कायोत्सर्ग में शरीर हिलना डुलना नहीं चाहिए उतनी देर के लिए, ठीक है, मात्र जाप पर कंसंट्रेशन होना चाहिए हमारा, ठीक है। तो हमारे शरीर को एकाग्र करने के लिए, मन वचन काय को एकाग्र करने के लिए कायोत्सर्ग होता है, और उतनी देर के लिए शरीर से ममत्व ऐसा छूटना चाहिए कि शरीर भी छूट जाए तो भी हमको उसके लिए राग परिणाम नहीं आना चाहिए, ठीक है, ये कहलाता है कायोत्सर्ग। फिर उसके बाद ध्यान। ध्यान यानी कि क्या? अंतर मुहूर्त के लिए अपने मन को, चिंतन को एकाग्र करना, अंतर मुहूर्त के लिए, इसको कहते हैं ध्यान, ठीक है। ध्यान यानी कि क्या? शरीर को स्थिर रखना, वचन को बंद कर लेना और मन और चिंतन को एक चीज पर एकाग्र करना अंतर मुहूर्त के लिए, इसको कहा गया ध्यान, ठीक है। ये हमने देख लिया। प्रायश्चित यानी कि हमारी डे टू डे एक्टिविटीज में जो गलती हो उनकी गुरु के सामने उनको प्रस्तुत करना और दंड लेना। फिर विनय यानी कि हमसे जो गुणों में अधिक हैं, ज्ञान में अधिक हैं, व्रतों में अधिक हैं, सम्यक दर्शन की दृढ़ता जिनमें अधिक है, उनकी यथायोग्य विनय करना। वैयावृत्ति यानी कि जो पूज्य पुरुष हैं उनकी चर्या में जितना हम हेल्प कर सकें वो उनकी चर्या में हेल्प करना। फिर स्वाध्याय, स्वाध्याय रह ही गया, सॉरी, मैंने विप्सर किसी ने बोला भी नहीं। स्वाध्याय, स्वाध्याय यानी कि क्या? स्वाध्याय यानी कि नियमित रूप से हमारे जो आचार्य प्रणीत ग्रंथ हैं, आर्ष ग्रंथ हैं, उनका नियमित रूप से पठन पाठन करना, ये स्वाध्याय कहलाता है, ठीक है। स्वाध्याय यानी कि क्या? आचार्य प्रणीत ग्रंथों का पठन पाठन करना नियमित रूप से, ठीक है। भले दिन में 5 मिनट के लिए पढ़ रहे हैं लेकिन एक पेज रोज पढ़ रहे हैं, ठीक है। हमारे जो आवश्यक है उन आवश्यकों में लिखा देव पूजा गुरु उपास्ति स्वाध्याय संयमस तपह दानम चेति गृहस्थ नाम क्षट कर्माणी दिने दिने, रोज करने के हैं ये सभी, दिने दिने लिखा, ठीक है, ये सभी डेली करने की चीजें हैं। तो भले हम कुछ अनुकूलता नहीं है तो उस हिसाब से कभी कभी चल जाता है, लेकिन मोस्टली हमको कम से कम एक पेज रोज पढ़ना ही पढ़ना है। 5 मिनट पढ़ना ही पढ़ना है, 10 मिनट पढ़ना ही, और अधिक पढ़ें वो और अच्छी बात है,
कभी नहीं पढ़ सकते किसी विशेष कारणवश तो बात अलग है, लेकिन स्वाध्याय रेगुलर बेसिस पर होना चाहिए। ऐसा नहीं कि हमने आज पढ़ लिया, अब 2-3 हफ्ते पढ़ ही नहीं रहे हैं, फिर एक दिन खोल के पढ़ लिया, फिर एक महीने पढ़ नहीं रहे हैं। ऐसे लंबे लंबे गैप्स नहीं होना चाहिए। किसी कारण से दिन दिन छूट गया, एक दिन छूट गया, कभी कुछ बाधा आ गई, ठीक है, कभी कुछ विशेष परिस्थिति आ गई, कभी सूतक इत्यादि लग जाता है, ठीक है, तो ये सब कारण अलग बात है, लेकिन नियमित रूप से स्वाध्याय होना चाहिए, नियमित रूप से आगम ग्रंथों का अध्ययन होना चाहिए। इसको कहा गया स्वाध्याय। स्वाध्याय परमम तपः, ठीक है। क्यों लिखा स्वाध्याय को परम तप? इसीलिए लिखा क्योंकि ज्ञान के बिना यदि आचरण कर लिया जाएगा, ठीक है, ज्ञान के बिना यदि आचरण कर लिया जाएगा तो उस आचरण में गलती होने के चांसेस ज्यादा हैं। आपको करना क्या है यही आपको पता नहीं है, तो फिर आप करोगे क्या वो आचरण लेकर के? और दूसरी चीज, अगर आपके पास ज्ञान ही ज्ञान है और आचरण नहीं है तो वो भी बहुत गलत हो जाएगा। क्यों? क्योंकि स्वाध्याय का फल लिखा कि संयम, ठीक है, श्रुत क्या देता है? तो संयम श्रुतम दत्ते, ऐसा सूत्र है एक, मतलब श्रुत के पठन पाठन से संयम आना चाहिए जीवन में। यदि वो नहीं आ रहा है तो फिर आपके श्रुत के पठन पाठन का अर्थ ही नहीं रह गया, क्योंकि उसका फल ही संयम है। आप संयम मार्ग पर आगे बढ़ ही नहीं रहे हो, तो फिर वो आपके सिर्फ एक जनरल नॉलेज की चीज आपने अपने दिमाग में स्टोर करके रख ली है, ठीक है। तो स्वाध्याय को परम तप माना गया है, ठीक है। और कौन से स्वाध्याय को? आगम ग्रंथों के, आचार्य प्रणीत ग्रंथों के, आर्ष ग्रंथों के स्वाध्याय को, पंडितों के द्वारा लिखे हुए ग्रंथों के स्वाध्याय को स्वाध्याय नहीं माना, क्योंकि हमारे जो आचार्यों ने ग्रंथ लिखे, आचार्य पक्षपात से रहित लिखते थे, सत्य महाव्रत के धारी होते थे, ठीक है। तो सत्य महाव्रत के जो धारी होंगे वो जैसा उन्होंने परंपरा से सुना, जैसा परंपरा से चलता आया, वैसा का वैसा अपने चीजों को चेंज करके नहीं लिखेंगे वो। लेकिन पंडित इत्यादि जो होते हैं वो क्या करते हैं? राग द्वेष सहित जो उनके पक्ष का है वो उन्होंने लिखा, जो उनके पक्ष का नहीं है वो उन्होंने इग्नोर कर दिया या नहीं लिखा, ठीक है। ये चीज कर सकते हैं, लेकिन आचार्य ये सब चीजें नहीं करेंगे। तो पुराने, हाँ, पंडित पंडित तो करते हैं पंथवाद, उसी उसी इन्फ्लुएंस में लिखते भी हैं। उसी इन्फ्लुएंस में लिखते हैं। और इसी कारण से हमको सबसे पहली चीज, हमको मूल जो गाथाएं हैं, जो मूल सूत्र हैं, श्लोक हैं, उनका अर्थ स्पष्ट होना आवश्यक है। हम क्या कर रहे हैं? हिंदी हिंदी पढ़ रहे हैं। इसीलिए इन गाथाओं की आचार्य विद्यासागर जी महाराज अक्सर कहा करते थे कि आपको भाषा का ज्ञान होना आवश्यक क्यों है स्वाध्याय करने के पहले, क्योंकि नहीं तो आप नीचे की हिंदी हिंदी पंडितों की पढ़ लोगे और गाथा का जो मूल अर्थ था वो उस हिंदी की जो भावार्थ है उसमें क्या गोलमोल कर दिया आपको पता ही नहीं चला। इसीलिए भाषा का ज्ञान होना भी आवश्यक है कि मूल में आचार्य महाराज क्या लिखना चाह रहे हैं, मूल में साधुओं ने क्या लिखा है। गाथा में कुछ और था और नीचे भावार्थ कुछ और था, ये तो बहुत कॉमन हो गया आजकल, ठीक है। तो इस प्रकार से हमको नियमित निष्पक्ष रूप से स्वाध्याय करना चाहिए। ये स्वाध्याय एक तप। व्युत्सर्ग तप में क्या है? उस थोड़ी देर के लिए जो हम जाप इत्यादि कर रहे हैं, हमारे शरीर से हमारा ममत्व परिणाम खत्म होना चाहिए, ये व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग। और ध्यान, ध्यान यानी कि क्या? ध्यान यानी कि अंतर्मुहूर्त के लिए हमारे मन को, चिंतन को एकाग्र करना किसी एक पर्टिकुलर वस्तु पर, यह कहलाता है ध्यान। फिर उसके बाद अगला सूत्र, इन सभी के भेद बता रहे हैं कितने कितने होते हैं, ठीक है। सब अब आगे अंतरंग तप का ही वर्णन है पूरे में। सूत्र नंबर 21, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्। सोनाली का सूत्र बोलोगे? नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथा क्रमम प्राक ध्यानात्। ठीक है, प्राग ध्यानात्, ध्यान के पहले पहले तक। प्राग मतलब पहले पहले तक। भेद कितने कितने हैं? तो सबसे पहले लिखा नव,
ठीक है। नव यानी कि 9 भेद हैं, क्रम से लगाना है, यथा क्रमम यानी कि क्रम से लगाना है। तो सबसे पहले था प्रायश्चित, तो प्रायश्चित के हैं 9 भेद। फिर उसके बाद चतुः यानी कि 4 भेद। अगला शब्द था विनय, तो विनय के हो गए 4 भेद। ठीक है। फिर दश, दश किसके भेद हैं? वैयावृत्ति के। ठीक है, वैयावृत्ति के हो गए 10 भेद। फिर उसके बाद स्वाध्याय, अगला तब था स्वाध्याय, तो उसके लिए लिखा पंच, तो स्वाध्याय के 5 भेद होते हैं। और फिर उसके बाद द्वि यानी कि 2, किसके? ध्यान के, नहीं व्युत्सर्ग के, व्युत्सर्ग के हो गए 2 भेद। और फिर पंच द्विभेदा यथाक्रमम प्राग ध्यानात्, नव चतुर्दश पंच द्विभेदा यथाक्रमम, हाँ बस यहीं तक। व्युत्सर्ग के 2 भेद, प्राग ध्यानात्। अब ध्यान के भेद क्यों नहीं ग्रहण किए गए इसमें? ध्यान का जो चैप्टर है वो थोड़ा सा बड़ा है, इन सब का एक एक सूत्र में वर्णन हो जाएगा सभी के भेदों का, लेकिन ध्यान बहुत डिटेल्ड टॉपिक में है, इसीलिए इन सब का वर्णन करने के बाद ध्यान के भी भेद होते हैं, 4 प्रकार के भेद होते हैं, हम सबको पता ही है। आर्त ध्यान, रौद्र ध्यान, धर्म ध्यान और शुक्ल ध्यान। ध्यान 4 प्रकार का होता है, लेकिन उसका वर्णन बहुत अलग से बाद में दिया गया क्योंकि वो बहुत डिटेल में बताया गया है। ठीक है, बाकी इन सभी के भेद अभी बता दिए गए। प्रायश्चित के 9 भेद, विनय के 4 भेद, फिर वैयावृत्ति के 10 भेद, स्वाध्याय के 5 भेद और व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग के 2 भेद। इस प्रकार से इन अंतरंग तपों के भेद होते हैं। अब हम पढ़ना चालू करते हैं प्रायश्चित के भेद। तो प्रायश्चित के भेदों के लिए सूत्र नंबर 22, आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः। आलोचन प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः। हितेन सूत्र बोलोगे? आलोचना प्रतिक्रमण तदुभय विवेक व्युत्सर्ग तपश्छेद परिहारोपस्थापनाः। ठीक है, तो पहले अपन 9 भेद संधि करके अलग अलग निकाल लेते हैं। सबसे पहला भेद है आलोचन, फिर प्रतिक्रमण, फिर तदुभय, फिर विवेक। ठीक है, विवेक, फिर है व्युत्सर्ग, फिर तप, फिर छेद, फिर परिहार और फिर उपस्थापना। ठीक है, एक बार और नाम ले रहा हूं, आलोचन, प्रतिक्रमण, तदुभय, विवेक, व्युत्सर्ग, तप, छेद, परिहार, उपस्थापन। इस प्रकार से 9 भेद किसके होते हैं? प्रायश्चित के। ठीक है, प्रायश्चित हमने समझा क्या था? प्रायश्चित यानी कि जो भी हमसे हमारी श्रावक चर्या में अथवा मुनि चर्या में, किसी भी चर्या में हमसे कुछ त्रुटि होती है, तो उस त्रुटि को गुरु के समक्ष प्रकट करके वो जो भी दंड दें उसको स्वीकार करना, ये प्रायश्चित कहलाता है। अब प्रायश्चित कैसे होता है? तो सबसे पहले उस चीज का आलोचना की जाती है। ठीक है, हमने जो भी गलत किया उस चीज की सबसे पहले आलोचना की जाएगी। आलोचना क्या होता है? हमने जो भी किया, गलत किया, उस गलत काम की निंदा करना, ये आलोचना में आएगा। ठीक है, हम जो भी गलत कर रहे हैं उसकी निंदा करना। हम आलोचना पाठ पढ़ते हैं ना, तो आलोचना पाठ हम पढ़ रहे हैं तो हम उसमें देखना, आलोचना पाठ में दिन भर की जो एक्टिविटीज हम करते हैं उनकी हम क्या कर रहे हैं, सबसे पहली स्टेप है। और आलोचना करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट है मन में उस चीज के प्रति गिल्ट आना कि हमने ये जो चीज करी थी ये हमने गलत करी थी। ठीक है, आपको गिल्ट नहीं है उस चीज के प्रति तो आपके आलोचना का कोई मतलब नहीं है, वो सिर्फ शब्द है फिर। ठीक है, फिर उस आलोचना का कोई अर्थ नहीं रह जाएगा। ठीक है, वो मात्र शब्द निकल रहे हैं आपके मुख से, लेकिन वास्तविक आलोचना का मतलब है कि आप उस चीज के प्रति क्या बोलते हैं, आप दुख होना चाहिए उसके लिए मन में। वही, वरना
लोग रात्रि भोजन कर रहे हैं, उनको उस चीज का ज्ञान ही नहीं है कि वो चीज सही है कि गलत है। ठीक है, लोग अभक्ष का भक्षण कर रहे हैं, मधु मांस मद्य बड़े चाव से खा रहे हैं। ठीक है, उस चीज का उनके प्रति मन में उस चीज का गिल्ट ही नहीं है उनको। जब गिल्ट नहीं है, उनके अकॉर्डिंग वो चीज गलत ही नहीं है, तो फिर वो उसका आलोचना करेंगे क्यों? ठीक है, तो आपको सबसे पहले उस चीज का ज्ञान होना चाहिए कि मैं इस चीज को गलत कर रहा हूं। जब ज्ञान होगा और फिर आप करोगे, तो आपके मन में गिल्ट आएगा कि अरे मैं ये क्यों कर रहा हूं। ठीक है, और फिर जब गिल्ट आएगा, उसके बाद जो आप शब्द बोलोगे कि अपने गुरु से या किसी के भी सामने, भगवान के सामने, गुरु के सामने उस चीज को प्रकट करोगे। ठीक है, कि मैंने ये गलती करी है, और गिल्ट, आंसू आने चाहिए उस पाप का। जब बखान हो तो आंखों में आंसू आ जाने चाहिए कि अरे मुझसे ये पाप हुआ। इस प्रकार का जब हम किसी के सामने कहेंगे, तब वो कहलाएगा आलोचना, अपने पापों की निंदा करना, गुरु के समक्ष अपने दोषों को बताना। ये पहली चीज है, आलोचना। ठीक है, प्रतिक्रमण करना, दूसरी चीज प्रतिक्रमण। अब आलोचना करने के बाद प्रतिक्रमण। अब आलोचना करने के बाद भी ऐसा हो सकता है कि हम उस चीज को दोबारा कर लें। ठीक है, लेकिन प्रतिक्रमण में क्या कहा जाता है? प्रतिक्रमण में कहा जाता है तस्य मिच्छा में दुक्कड़म। ठीक है, दुक्कड़म, वो जो मेरे दुष्कृत हैं, मिच्छा में, मिथ्या हो, तस्य मिच्छा में दुक्कड़म, ये कहा जाता है प्रतिक्रमण में। मैंने जो भी दुष्कृत किए थे वो मिथ्या हो, अब मैं उन दुष्कृतों को दोबारा नहीं करूंगा। ये भाव प्रकट करना कि अब मैं आलोचना, देखो हम आलोचना पाठ में रोज बोल रहे हैं, झाड़ू जे लांगा बुहारी, चीटी याद एक जीव बेदारी। ठीक है, हम रोज बोल रहे हैं और अगले दिन फिर झाड़ू उठा के खड़े हो जाते हैं सफाई करने के लिए। ठीक है, लेकिन प्रतिक्रमण में जिन पापों के बारे में कहा जाएगा, उन पापों को दोबारा नहीं किया जाएगा। आलोचना में हम अपने दुष्कृत कर रहे हैं, कि हमने बोला कि आज हमने ये पाप किया और कल फिर से करेंगे, क्या मतलब रह गया? लेकिन कम से कम गिल्ट तो है ना मन में उस चीज के लिए। लेकिन प्रतिक्रमण में डिफरेंस है। प्रतिक्रमण में हम जिस पाप को मिथ्या कर रहे हैं, अब उस पाप को हम दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, मेरे वो दुष्कृत मिथ्या हो, हम ये बोल रहे हैं अपने मुख से, अब उन दुष्कृतों को हम दोबारा नहीं करेंगे। ठीक है, तदुभय, तदुभय यानी कि दोनों को एक साथ करना। किसी चीज की हम आलोचना भी कर रहे हैं, गुरु के समक्ष प्रकट भी कर रहे हैं, और उस चीज का प्रतिक्रमण भी कर रहे हैं कि अब हम वो चीज दोबारा नहीं करेंगे। एक चीज हम सिर्फ आलोचना करेंगे अपने पापों की, फिर दूसरी चीज हम सिर्फ त्याग कर देंगे उन पापों का कि अब वे हमसे नहीं हो, और तीसरी चीज हम क्या कर सकते हैं, हम उनका बखान करके उनका तुरंत के तुरंत त्याग भी कर सकते हैं, जैसा पाप हो। ठीक है, कि अब दोबारा हमसे नहीं होगा और हमसे ये हुआ था, एक साथ दोनों चीजों को करना, ये कहलाएगा तदुभय। ठीक है, फिर उसके बाद विवेक। अब हमने क्या करा, हमने गुरु को अपना पाप बता दिया। ठीक है, हमने आचार्य परमेष्ठी को बता दिया कि हमने ये चीज करी, उसके बाद हमने उस चीज का त्याग ले लिया, लेकिन हमसे जो दोष हो गया था, अब विवेक में क्या होगा, विवेक में वो उस चीज का दंड देंगे। ठीक है, प्रायश्चित ग्रंथों के अनुसार उस चीज का जैसा भी प्रायश्चित बनता होगा, जो भी दंड बनता होगा, वो हमको वो दंड देंगे, और उस दंड को सहज रूप से स्वीकार करना कि हमसे ये गलती हुई थी। अब वो जो भी दंड दें, वो बोल देंगे आपको 4 उपवास करने हैं, तो आपको उस चीज को सहज स्वीकार करना पड़ेगा। वो बोल देंगे आपको 1 महीने का नीरस करना है, तो आपको उस चीज को सहज स्वीकार करना पड़ेगा। वो बोल देंगे कि आपको गेहूं का त्याग करना है 1 महीने तक, वो आपको सहज स्वीकार करना पड़ेगा। ठीक है, तो विवेक में क्या होगा, विवेक में वो जो भी रस या उपवास या अन्न या किसी भी चीज का त्याग दे सकते हैं, ठीक है, एक पर्टिकुलर समय के लिए, उस दंड को सहज रूप से स्वीकार करना, ये विवेक में आएगा। ठीक है, विवेक क्या है,
विवेक, जो भी उन आचार्य से हमको दंड मिला उस दंड को स्वीकार करना और खुशी खुशी स्वीकार करना कि हमारे पापों का इससे नाश हो रहा है। हमने जो भी दुष्कृत किए थे उससे जो भी पापार्जन हुआ उस पापार्जन का नाश हो रहा है हमारी इस क्रिया से, इसीलिए उसको खुशी खुशी स्वीकार करना ये विवेक के अंतर्गत आएगा। ठीक है, फिर विवेक के बाद व्युत्सर्ग, व्युत्सर्ग या कायोत्सर्ग। अब वो प्रायश्चित इस चीज का भी दे सकते हैं कि आपको इतनी पर्टिकुलर जाप करनी है, आपको 1.25 लाख जाप करनी है, आपको 1.25 करोड़ जाप करनी है, अथवा किसी को बोल दिया आपको 11 मालाएं करनी है, आपको 5 मालाएं करनी है, आपको 3 मालाएं करनी है। इस चीज का भी प्रायश्चित मिल सकता है। जरूरी नहीं है कि रस इत्यादि का, भोजन इत्यादि के निरोध का ही प्रायश्चित मिले, आपको जाप इत्यादि का भी प्रायश्चित मिल सकता है। ठीक है, कि आपसे जो गलती हुई उसके लिए इतने जाप कर लेना, तो ये कहलाएगा व्युत्सर्ग नाम का प्रायश्चित। ठीक है, कि हमने जो गलती हुई थी उसके लिए हमको 11 मालाओं का प्रायश्चित मिला। अब वो टाइम पीरियड, जो भी वो टाइम पीरियड बताए, या आप उनको जो भी बोलो कि हम 1.25 लाख जाप का बोला उन्होंने, तो हमने 2 महीने का नियम ले लिया कि हम 2 महीने में 1.25 लाख जाप पूरी कर लेंगे, 1 साल में कर लेंगे, ठीक है, 1 हफ्ते में कर लेंगे, जैसी आपकी अनुकूलता हो उसको पूरा करना उतने टाइम पीरियड में, ये कहलाएगा व्युत्सर्ग। ठीक है, अब अगली चीज होती है तप। तप यानी कि अब वो जो भी तप आपको बता दें वो तप करना। तप क्या होता है? तो जो बहिरंग तप हमने पढ़े, ठीक है, अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, विविक्त शय्यासन और काय क्लेश, इसमें से जो भी तप स्वीकार करना दंड रूप में, ठीक है, ये सब भी प्रायश्चित्त के अंतर्गत आएगा। कि उन्होंने कुछ विशेष आपको नियम दे दिया कि आपको इस इतने रसों का त्याग इतने दिनों तक करना ही है, रस परित्याग नाम का प्रायश्चित हो जाएगा। ठीक है, उन्होंने आपको उपवास का नियम दे दिया, उन्होंने आपको ऊनोदर का नियम दे दिया कि आपको इतने समय तक ऊनोदर करना है, तो ये आपका तप नाम का प्रायश्चित है। ठीक है, फिर उसके बाद छेद। छेद यानी कि क्या? दीक्षा का छेद करना, ये भी प्रायश्चित है। कुछ त्रुटि हुई किसी मुनिराज से संग में, और उनकी त्रुटि उन्होंने जब अपने गुरु को कही तो गुरु ने उनकी दीक्षा का छेदन किया, ये कहलाएगा छेद नाम का प्रायश्चित। छेद कैसे किया जाता है? तो एक छोटे मतलब कुछ टाइम पीरियड की दीक्षा का छेदन कर दिया। जैसे कि एक मुनिराज सपोज 15 साल के दीक्षित थे और उनसे कुछ त्रुटि हुई और गुरु ने उनकी 2 साल की दीक्षा का छेदन कर दिया, तो अब वो 15 वर्ष के दीक्षित थे ना, तो अब वो 13 वर्ष के दीक्षित रह जाएंगे। ठीक है, तो संघ में अब जैसे वो सपोज 15 वर्ष के दीक्षित थे, तो जो उतने सीनियर महाराज जी थे वो, तो अब वो पहले जिस क्रम में आहार के लिए निकलते थे, पहले आचार्य महाराज निकलते हैं, फिर उनसे छोटे जो महाराज होते हैं वो निकलते हैं, फिर एंड में जो सबसे छोटे होते हैं वैसे निकलते हैं, तब तो उनके आहार में निकलने का क्रम, ठीक है, उनके बैठने का क्रम, सब कुछ चेंज हो जाएगा। ठीक है, ये होता है दीक्षा का छेदन करना। अब जो उनसे उस पीरियड में जो 14 वर्ष के जो महाराज जी थे, जो 14 वर्ष दीक्षित थे, वो पहले उनसे छोटे थे, लेकिन अब वो क्रम में उनसे बड़े हो जाएंगे, अब वो उनसे उच्चासन पर बैठेंगे। ठीक है, अब वो आहार के क्रम में उनसे पहले निकलेंगे, तो संघ में जो उनका 15 वर्ष का दीक्षित जो व्यवहार चलता था, अब वो 13 वर्ष का दीक्षित चलेगा। ऐसे किसी भी टाइम पीरियड का दीक्षा छेद कर सकते हैं आचार्य। ठीक है, आचार्य से हुआ हो तो आचार्य जो वो जिनसे प्रायश्चित लेते हो ठीक है, आचार्य जिनसे प्रायश्चित, वो अपने वयोवृद्ध आचार्य से प्रायश्चित लेते हैं। जैसे आचार्य विराग सागर जी महाराज, आचार्य विराग सागर जी महाराज इतने आचार्यों के आचार्य थे, गणाचार्य थे। ठीक है, लेकिन वो अपने प्रायश्चित किससे लेते थे? आचार्य कुंतु सागर जी महाराज से। ठीक है, उनसे जो वयोवृद्ध आचार्य हों वो उनसे प्रायश्चित लेंगे। तो इस प्रकार से आचार्य दूसरे आचार्यों से प्रायश्चित ले सकते हैं जो उनकी परंपरा के हों, जो उनसे वयोवृद्ध हों, जो उनसे ज्यादा दीर्घ दीक्षित हों, उनसे प्रायश्चित लेते हैं आचार्य। ठीक है, तो इस प्रकार की चीज कर सकते हैं। तो जैसे 5 साल की दीक्षा का छेद कर दिया किसी के, तो अब क्या होगा? अब वो 10 वर्ष दीक्षित रह जाएंगे। अब उससे पहले जो 11, 12, 13, 14, 15 वर्ष के दीक्षित थे वो उनसे छोटे कहलाते थे,
लेकिन अब इनकी 5 वर्ष की दीक्षा का छेदन हो गया तो अब ये 10 वर्ष दीक्षित कहलाएंगे और वो उसी क्रम उसी अनुसार अब संघ में उनका व्यवहार चलेगा। ठीक है, तो एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की दीक्षा का छेद कर सकते हैं गुरु, उतने वर्ष की दीक्षा उनकी अब किसी काम की नहीं है, ऐसा समझना। ठीक है, ये कहलाता है छेद नाम का प्रायश्चित। फिर छेद के बाद परिहार। परिहार यानी कि अब उनको गुरु प्रायश्चित के रूप में अलग विहार करवा दें। एक पर्टिकुलर टाइम के लिए उनको कह दिया कि अब आपको 2 साल तक गुरु के दर्शन नहीं मिलेंगे, आपको अब गुरु से अलग विहार करना है। यह भी एक प्रायश्चित हो सकता है। ठीक है, कि आपको 2 साल तक गुरु मुख के दर्शन नहीं होंगे। जैसे हम बच्चों के साथ करते हैं ना कि बच्चों ने कुछ गलती कर दी तो माता पिता क्या करते हैं, नाराज हो जाते हैं कि अब बात नहीं कर रहे हैं तुमसे। ठीक है, तो बच्चे को क्या लगता है कि हमने कुछ जरूर गड़बड़ कर दी है, ठीक है, इसीलिए मम्मी पापा नाराज हैं और बात नहीं कर रहे हैं हमसे। ठीक उसी प्रकार से संघों में गुरु उनसे अलग विहार करवा देते हैं। ठीक है, उनको एक पर्टिकुलर समय के लिए 2 साल के लिए 5 साल के लिए अब तुमको हमसे मिलना नहीं है। ठीक है, संघ में आना नहीं है, दर्शन नहीं करने हैं। इस प्रकार से आज्ञा में तो रहते हैं, आज्ञा से नहीं निकाला, मगर संघ से अलग विहार करवा दिया कि अब वो गुरु के साथ नहीं रहेंगे। इस प्रकार से प्रायश्चित दिया जा सकता है, इसको कहते हैं परिहार नाम का प्रायश्चित। ठीक है, ये परिहार। और फिर उपस्थापन। उपस्थापन यानी कि अब कोई त्रुटि बहुत बड़ी हो गई साधु से, तो अब क्या करेंगे, उनकी पूरी दीक्षा खत्म करके, ठीक है, उनकी दीक्षा को पूरा खत्म करके वापस वस्त्र पहना करके पुनः दीक्षा के संस्कार दिए जाते हैं। ठीक है, छेद में क्या किया था, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की दीक्षा खत्म कर दी थी, लेकिन उपस्थापन में क्या करते हैं, पूरी दीक्षा खत्म कर दी जाती है। ठीक है, जैसे 20 वर्ष के दीक्षित मुनि थे और उनका उपस्थापन नाम का प्रायश्चित होगा तो उनको वापस वस्त्र पहना दिए जाएंगे और फिर वापस से उनके ऊपर दीक्षा के संस्कार करके पुनः दीक्षा दी जाएगी। यह कहलाता है उपस्थापन नाम का प्रायश्चित। कभी कुछ भूल इत्यादि बहुत बड़ी हो जाए तो इस प्रकार का प्रायश्चित दिया जा सकता है। ठीक है, उपस्थापन में क्या करेंगे, पूरी दीक्षा का छेदन करके पूरी दीक्षा खत्म करके वापस से दीक्षा दी जाएगी, एकदम नई ताजी ताजी फ्रेश, उसको कहते हैं उपस्थापन। ठीक है, तो ये 9 प्रकार का प्रायश्चित होता है। आलोचन यानी कि अपने त्रुटियों को गुरु के समक्ष कहना। प्रतिक्रमण, वो मेरे दोष मिथ्या हो, इस प्रकार का संकल्प करना, भाव करना। तदुभय यानी दोनों एक साथ करना। फिर विवेक, वो जो भी दंड दें उस दंड को सहज स्वीकार करना। व्युत्सर्ग, वो जाप इत्यादि का नियम दे दें कि आपको इतनी इतनी जाप करनी है तो उसको करना, ये व्युत्सर्ग। तप, वो आपको अनशन, अवमोदर्य, वृत्ति परिसंख्यान, रस परित्याग, ऐसे कुछ नियम दे दें तो वो तप करना। छेद, एक पर्टिकुलर टाइम पीरियड की दीक्षा का छेद कर देना, छेदन कर देना। परिहार, संघ से पृथक विहार करवा देना। और उपस्थापन यानी कि पूरी दीक्षा खत्म करके साधु की पुनः दीक्षित करना। ठीक है, ये उपस्थापन, ये 9 प्रकार का प्रायश्चित होता है। 9 प्रकार का प्रायश्चित आचार्यों के द्वारा दिया जाता है और 9 प्रकार का प्रायश्चित शिष्यों के द्वारा लिया जाता है। ठीक है, अब इसके कुछ दोष इत्यादि होते हैं। ठीक है, जैसे प्रायश्चित लेने जा रहे हैं तो प्रायश्चित लेते जाते समय कुछ दोष हैं, 10 प्रकार के दोष होते हैं। मुझे भी इतना ज्ञान नहीं है, बट इतना है कि कुछ चीजों को टाल करके प्रायश्चित लिया जाता है। जैसे आचार्य को कुछ देना नहीं, जब प्रायश्चित लेने जा रहे हैं ना, उस समय हम प्रायश्चित लेने गए और हम एक पेन लेकर के चले गए उनके लिए, एक डायरी लेकर के चले गए उनके लिए। ठीक है, एक पढ़ने के लिए लैंप लेकर के चले गए, जिससे कि होगा अब वो खुश हो गए हमसे, तो अब वो कम पनिशमेंट देंगे। तो इस प्रकार के कुछ प्रायश्चित के दोष होते हैं, उन दोषों को टाल करके प्रायश्चित लिया जाता है। ठीक है, तो ये हो गया प्रायश्चित नाम का अंतरंग तप। फिर उसके बाद अपन अब कल से प्रारंभ करेंगे विनय, फिर वैयावृत्ति, इस प्रकार से अपन आगे अंतरंग तपों का वर्णन ही देखेंगे। आज जो अपन ने देखा उसमें किसी को कुछ डाउट है? सभी को क्लियर है?
जिनवाणी स्तुति करेंगे, हाथ जोड़ेंगे जिनवाणी स्तुति के लिए। शास्त्र पठन में मेरे द्वारा यदि जो कहीं कहीं प्रमाद से कुछ अर्थ वाक्य पद मात्रा छूट गई, सरस्वती मेरी उस त्रुटि को कृपया क्षमा करें और मुझे कैवल्य धाम में मां विलंब धरें। वांछित फलदात्री चिंतामणि सदृश मात्र तेरा, वंदन करने वाले मुझको मिले पता मेरा। बोधि समाधि विशुद्ध भावना आत्म सिद्धि मुझको मिले और मैं पा जाऊं मां मोक्ष महासुख को। द्वादशांग जिनवाणी मातेश्वरी की जय। सभी का उत्सर्ग करेंगे।